Good morning, my dear students. Today topic is start now. IPAC. Numbering of carbon chain. 11th class. Numbering of main functional group. Numbering of main functional group. सपोज दैट आपके पास किसी भी कार्बन चेन के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप हो। सपोज दैट आपके पास किसी भी कार्बन चेन, कोई भी आपने कार्बन चेन यूज में ले ली और उस कार्बन चेन के अंदर क्या प्रेजेंट हो, मेन फंक्शन ग्रुप हो, तो आप किस साइड से आप नंबरिंग करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो देखें, फर्स्ट एग्जांपल इज सपोज दैट मेन फंक्शन ग्रुप इज COOH कनेक्ट टू अदर कार्बन CH2 and CH3 and CH3, राइट। COOH, CH2 and CH3। आपको करना क्या है कि जो COOH जो है, इस COOH के अंदर ये जो COOH, इसकी मैं COOH को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ओपन कर रहा हूँ। तो ये मैंने ओपन कर दिया। आप देख रहे हैं कि COOH ये मेन फंक्शन ग्रुप। तो करना क्या है कि COOH का जो कार्बन जो है, इस कार्बन को आपको मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट करना है। ओके, तो आप सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है कि आपको मेन पेरेंट्स कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने कार्बन चेन यूज में ले ली और सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी। मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में ले लिया और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया, राइट। अब आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास कभी भी मेन फंक्शन ग्रुप आ जाए और मेन फंक्शन ग्रुप के बाद कोई भी कार्बन है, देखो ये मेन फंक्शन ग्रुप है, इस मेन फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन, बहुत सारे ऐसे भी मेन फंक्शन ग्रुप होंगे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। सपोज दैट जैसे आपके पास NO2 है, मेन फंक्शन ग्रुप है बट इसके अंदर कार्बन नहीं है। ओके, इसी टाइप से और भी एग्जांपल है। तो ये COOH जो है, इसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप है, COOH ये मेन फंक्शन ग्रुप बट इसके अंदर कार्बन भी है। तो क्या करेंगे, इस मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को अपना लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है, अपनी नियरेस्ट पोजीशन पे रखना है। किस टाइप से वो देखें। सपोज दैट मैं इस साइड से, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगा, तो ये COOH जो है मिनिमम पोजीशन पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर कार्बन पे, 1 2 3 एंड 4। तो COOH के इस कार्बन को मैंने लोवेस्ट पोजीशन पे रख दिया, इट मींस फर्स्ट नंबर कार्बन पे। ओके, फॉर एग्जांपल सेकंड, सपोज दैट इस टाइप से हो CH3 CH2 एंड COOH और इस साइड में मैंने कनेक्ट कर रहा हूं CH3 को, CH3 CH2 एंड COOH। तो करना क्या है, तो देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो इस मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी, COOH ये मेन फंक्शन ग्रुप। तो आपने मेन फंक्शन ग्रुप के इस कार्बन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग कर दी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हो सर आपने इस साइड से नंबरिंग क्यों नहीं की। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो मेन फंक्शन ग्रुप है 2 नंबर पोजीशन पे है, बट इसके अंदर जो ये सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पोजीशन पे है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। बट इस साइड के अंदर देखेंगे COOH जो है ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है और COOH को आपको नियरेस्ट पोजीशन पे रखना है। तो कोई सी भी साइड हो, सबसे ज्यादा आपको जो ऑर्डर ऑफ जो नंबरिंग होगी, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, सबसे पहले आपको मेन फंक्शन ग्रुप को नियरेस्ट पोजीशन पे करना है, फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस मल्टीपल बॉन्ड को आपको नियरेस्ट पोजीशन पे करना है। फिर उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन जो आएगा, लास्ट ऑप्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट है। सो सब्स्टिट्यूएंट को आपको मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिनिमम पोजीशन पे रखना है, फिर उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो मैं ऑर्डर बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। तो ऑर्डर ऑफ नंबरिंग के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप को तो आप ऑर्डर के अंदर फर्स्ट देंगे मेन फंक्शन ग्रुप, फिर उसके बाद में आपको मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पे, नियरेस्ट पोजीशन पे। सेकंड नंबर पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड को भी नियरेस्ट पोजीशन पे, बट इसके बाद में करना है। सपोज दैट इस टाइप से हो कि भाई मेन फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो, मेन फंक्शन ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, तो अपने को करना क्या है, इस मेन फंक्शन ग्रुप को नियरेस्ट पोजीशन पे रखते हो आपको उसी साइड से आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। सपोज दैट आपके पास इस टाइप से कोई एग्जांपल हो तो किस टाइप से करेंगे बोलेंगे। ये आपके पास थर्ड एग्जांपल लीजिए, COOH
COOH and CH2 and डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब देखो COOH, CH2, CH and CH2 इस साइड से जब आप नंबरिंग करें, सबसे पहले तो आपको लोंगेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने लोंगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। मैन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में ले लिया, इधर डबल बॉन्ड को मैंने यूज में ले लिया और लोंगेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया, राइट। अब अपने को करना क्या है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से। वो आपको देखना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो फर्स्ट है, ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड के अंदर तो COOH ग्रुप कनेक्ट है इस कार्बन से, बट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट नंबर कार्बन, सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की तो फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है इस कार्बन से, ओके। और ये जो COOH जो है मेन फंक्शन ग्रुप कार्बन जो है, ये भी कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन के ऊपर है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे COOH ग्रुप कनेक्ट है और फर्स्ट की पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड कनेक्ट है। तो आपको कौन सी साइड से नंबरिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे सर यहाँ तो डबल बॉन्ड और COOH ये अपनी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो जब ये सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड मेन फंक्शन ग्रुप हो, सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड मेन फंक्शन ग्रुप कनेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, मेन फंक्शन ग्रुप को नियरेस्ट पोजीशन पे रखना है। इट मींस आपको कौन सी साइड से नंबरिंग करनी है, COOH वाली साइड से। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग कर दी तो 1 2 3 एंड 4 नंबर पे क्या कनेक्ट होगा, COOH। बट आपको 4 नंबर से आपको करना ही नहीं है, तो कौन सी साइड से करेंगे, COOH वाली साइड से, बिकॉज़ COOH इज मेन फंक्शन ग्रुप और मेन फंक्शन ग्रुप को ऑर्डर ऑफ नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ये रूल है, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है, नियरेस्ट पोजीशन पे आपको क्या करना है, रखना है। तो नियरेस्ट पोजीशन पे COOH कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आ जाएगा। और जब फर्स्ट नंबर पोजीशन पे होगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एंड 4, राइट। सपोज दैट अब ये डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है और COOH इस जगह पे है। अब होता क्या है कि सपोज दैट आपने मेन फंक्शन ग्रुप ले लिया, ऐसा कोई मेन फंक्शन ग्रुप ले लिया कि जिसके अंदर जो डबल बॉन्ड जो है, ये जो मेन फंक्शन ग्रुप जो है मिड के अंदर हो। जैसे एग्जांपल आपके पास कीटोन, फॉर एग्जांपल कीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, CH एंड CH3, राइट। अब आपने वो करना क्या है, लोंगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले फर्स्ट रूल तो ये हो गया, आपको लोंगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को भी यूज में ले लिया, डबल बॉन्ड को भी यूज में ले लिया, और आपने क्या कर लिया, लोंगेस्ट कार्बन चेन को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ओके। मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन एंड डबल बॉन्ड को भी यूज में लेके आपने क्या कर दिया, लोंगेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया, राइट। अब करना क्या है, नंबरिंग। सेकंड रूल क्या है, आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कौन साइड से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा तो सेकंड नंबर पे कीटोन कनेक्ट है, ओके। बट राइट हैंड साइड से यदि नंबरिंग करना है तो सेकंड नंबर कार्बन पे क्या कनेक्ट है, डबल बॉन्ड कनेक्ट है। तो देखो फर्स्ट नंबर कार्बन एंड सेकंड नंबर कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन एंड सेकंड नंबर कार्बन। सपोज दैट इस टाइप से डबल बॉन्ड इस जगह न कनेक्ट होके इस जगह कनेक्ट हो जाता, CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से कनेक्ट हो। तो देखो बेटा 1 2 3 4 एंड 5 नंबर कार्बन हो गया आपके पास। जब मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 एंड 5, तो देखें 2 नंबर पे कीटोन कनेक्ट है। और सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5, तो रूल ये है कि आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है, आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड में कीटोन या मेन फंक्शन ग्रुप जो है वो अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे हो, नियरेस्ट पोजीशन के ऊपर हो, तो आपको उसी साइड से क्या करनी होगी, नंबरिंग करनी होगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। तो नंबरिंग के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप को आपको नियरेस्ट पोजीशन पे करना है। मैं जब इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 2 नंबर पे है मेन फंक्शन ग्रुप, और इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 एंड 4 नंबर पोजीशन पे है। तो बताओ नियरेस्ट पोजीशन पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन सी साइड से है, तो आप बोलेंगे सर नियरेस्ट पोजीशन से। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये नियरेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो, तो ये 1 2 3 4 ये वाला राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है सर ये 1 नंबर कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड कनेक्ट है। आपको मल्टीपल बॉन्ड आपको नहीं चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा, मेन फंक्शन ग्रुप। मेन फंक्शन ग्रुप को चेक करेंगे नियरेस्ट पोजीशन पे मेन फंक्शन ग्रुप राइट हैंड साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। तो मेन फंक्शन ग्रुप आप जब चेक करते हैं तो कौन सी साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ये 2 नंबर पोजीशन पे है, जबकि राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 नंबर पोजीशन पे है। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर इस राइट हैंड साइड से क्या होगी, इस लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगी, नंबरिंग होगी, बिकॉज़ कीटोन इज इन नियरेस्ट पोजीशन इन दिस कंपाउंड, ओके। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास इस टाइप से कोई एग्जांपल हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 CH3 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 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसके अंदर कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, कार्बन चेन सेलेक्टिंग और कार्बन चेन को क्या करना है, सिलेक्टिंग करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये क्या किया, CH इज मैन फंक्शन ग्रुप के इस कार्बन को क्या करना है, यूज में लेना है और यूज में लेकर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये मैन फंक्शन ग्रुप का कार्बन यूज में ले लिया। ओके, अब कार्बन को यूज में लेकर आपने क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। डबल बॉन्ड भी आ गया इसके अंदर, डबल बॉन्ड भी आ गया। और आप देखेंगे कि CHO इज ए मैन फंक्शनल ग्रुप। use of carbon is a man functional group and then select of longest carbon chain. ओके, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट हैंड साइड से, ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगा बिकॉज़ CH इज ए मैन फंक्शन ग्रुप और इस मैन फंक्शन ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन, और मैन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को आपको क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन के ऊपर रखना है। तो आपने इस साइड से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5, इसी साइड से नंबरिंग हो जाएगा बिकॉज़ CH इज ए मैन फंक्शन ग्रुप। ओके, तो इस साइड से नंबरिंग कर दी, समझ में आ गया होगा। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर CHO CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके अंदर टू आपके पास मैन फंक्शन ग्रुप है। मोर देन वन मैन फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑफ इन दिस कंपाउंड। आपके पास इस कंपाउंड्स के अंदर कितने मैन फंक्शन ग्रुप है, 2 मैन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब इस 2 मैन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो नंबरिंग सपोज ये CHO और C डबल बॉन्ड O के अंदर ये C डबल बॉन्ड तो सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है, बट ये CHO इज द मैन फंक्शन ग्रुप और C डबल बॉन्ड इज द मैन फंक्शन ग्रुप, बट CHO ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे है और ये कीटोन सेकंड नंबर कार्बन पे है। तो आपको कौन से कार्बन को कौन से मिनिमम पोजीशन पे रखना है, CHO को मिनिमम पोजीशन पे रखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मिनिमम पोजीशन पे रखते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस CHO ले लिया, फिर CH2 C डबल बॉन्ड एंड CH3, राइट। आई बात समझ में? ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं। ये इतने हो गए, एक साइक्लिक रिंग वाला और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये साइक्लिक रिंग है, दिस इज साइक्लिक रिंग, ओके, एंड CHO ग्रुप, ओके, एंड सपोज दैट इस जगह मैंने CH3 कनेक्ट कर दिया और ये मैंने क्या कर दिया, एंड इस जगह मैंने कर दिया C2H5। अब इसको नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो देख बेटा, सपोज ये आपके पास क्या CHO, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रूट नंबर फर्स्ट लगाना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ओके, तो कार्बन चेन को जब सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। CH3 ए साइक्लिक कंपाउंड एंड CHO भी इस मेन पेरेंट्स कार्बन चेन से आउट है। CH3 C2H5, इट मींस नंबर ऑफ कार्बन ओनली 2, नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1, नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1, बट इस साइक्लिक रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6 है। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, यहां पर है 6, कितने प्रेजेंट है 6 है। तो अब आपको क्या करना है, रूल नंबर सेकंड क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो किस साइड से आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने इस जगह से कार्बन चेन को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, सिलेक्ट के लिए नंबरिंग करना है। तो CH इज द मैन फंक्शन ग्रुप, CH3 एंड C2H5 इज सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, CH3 एंड C2H5 तो क्या यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है और CHO क्या है, मैन फंक्शन ग्रुप है। तो मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। तो नंबरिंग के अंदर, ऑर्डर के अंदर आपको मैन फंक्शन ग्रुप को क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन पे नियरेस्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो CHO, ये तो CHO क्या हो गया आपके पास, मैन फंक्शन ग्रुप। तो ये कर दिया मैंने मैन फंक्शनल ग्रुप। CH3 एंड C2H5 है, दिस इज CH3 एंड C2H5 इज सब्स्टिट्यूएंट।
CS3 एंड C2H5 इज सब्स्टिट्यूएंट, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, CS2 क्या होगा मैन फंक्शनल ग्रुप। अब आपको नंबरिंग करनी है तो ऑर्डर किसको मिनिमम पोजीशन पे किसको रखेंगे, मैन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को। तो आप क्या बोलेंगे सर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ए नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस मैन फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो मैंने मैन फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट पोजीशन पे, इट मींस फर्स्ट नंबर का मैंने इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 भी आपके पास क्या होगी, इसकी नंबरिंग होगी, राइट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, COOH एंड CS3 एंड C2H5 एंड CS3, राइट। और अपने को नंबरिंग करना है, क्या करना है, और ये मैंने डबल बॉन्ड यूज में ले लिया, डबल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COOH डबल बॉन्ड CS3 एंड C2H5। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो देखो बेटा 1 1 2 एंड 1 ये तो हो ही नहीं सकता, ये साइक्लिक कंपाउंड के अंदर तो कार्बन चेन सिलेक्ट होगा नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक कंपाउंड ओनली 6 है। तो 6 है, तो आपको इसको पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग COOH से स्टार्ट करेंगे, CS3 से, C2H5 से या CS3 से, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे COOH ग्रुप इज मैन फंक्शनल ग्रुप, COOH इज मैन फंक्शनल ग्रुप, बट CS3 C2H5 एंड CS3 इज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ओके, तो COOH को आपको क्या करना है, मिनिमम पोजीशन पे रखेंगे। तो मिनिमम पोजीशन पे कौन से नंबर पे आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे। कौन से नंबर पोजीशन पे होगा, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना अपने को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो आपके पास वॉच जो होगी उसके डायरेक्शन के अंदर आप मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉक से जो क्लॉक होगी उसके मतलब अपोजिट के अंदर आप मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड नंबर कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, C2H5, इट मींस इथाइल। ओके, एंड यहां पर आप देखेंगे कि ये सेकंड नंबर कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इथाइल एंड मिथाइल के अंदर, तो इथाइल जो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले आएगा तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, इट मींस आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको नंबरिंग करेंगे। बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसकी नंबरिंग बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज़ फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको ये सब्स्टिट्यूएंट तो आपको चेक ही नहीं करने। सब्स्टिट्यूएंट तो जब चेक करने हैं जब डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं। डबल बॉन्ड इस साइड के अंदर भी होता है, इस साइड के अंदर भी होता है, सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट चेक करने होते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करते हैं। बट यहां तो सब्स्टिट्यूएंट ही फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सी साइड के अंदर रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने ये कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये आपके पास नंबरिंग होगी। इट मींस आपको कौन सी डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, रोटेट करना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनकल्चर। IUPAC नोमेनकल्चर IUPAC नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, IUPAC सीक्वेंस को याद रखना है। IUPAC सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अभी मैंने सेकेंडरी सफिक्स आपको बताया नहीं है, और मैन फंक्शनल ग्रुप आर सेकेंडरी सफिक्स, बट मैंने अभी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, जो नेक्स्ट आगे देखेंगे।
secondary suffix, primary suffix, word root and primary suffix and secondary substituent, primary substituent, word root, primary suffix and secondary suffix. ओके तो मैंने ये जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट लिया है तो यहाँ पर ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एंड ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स आर प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट एंड वर्ड रूट 1 to 10 तक मैंने जनरली बताया, वैसे 1 to 100 भी होते हैं, आगे दूंगी। प्राइमरी सफिक्स से एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इन बिटवीन डबल बॉन्ड कनेक्टिंग कार्बन कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स डबल इन एंड बिटवीन सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन is used to use of suffix n and triple bond connect to carbon and carbon use of suffix ine. Okay, secondary suffix CWS, CH2, CN, NC, eken, hydride, ketone, ester, cyanide, isocyanide, nitro, alkane, alkene, alkyne, इनमें बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि इसके सेकेंडरी सफिक्स के हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आईपीसी सीक्वेंस है उसको पता करना है कि आपको सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इसमें से कोई सा नहीं हो, यदि किसी कार्बन कोई आपने कार्बन चेन लिया और उस कार्बन चेन के अंदर इनमें से कोई सा भी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अपने को क्या करना है, उसको छोड़ देना है। ओके, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2 एंड CH3, जनरल एग्जांपल CH3, CH2, CH2 एंड CH3। रूल नंबर फर्स्ट है, देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन, सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन, आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन। तो मैंने ये क्या कर दिया, कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। रूल नंबर सेकंड क्या है, आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो सपोज दैट मैंने इस साइड से नंबरिंग कर दी 1 2 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल रूल नंबर थर्ड इसका आईपीसी सीक्वेंस, सीधा आईपीसी सीक्वेंस। ओके, आईपीसी सीक्वेंस को देखेंगे। आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट क्या इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, क्या मेन पेरेंट्स कार्बन चेन, ये जो आपके पास मेन पेरेंट्स कार्बन चेन है, इसमें इस साइड पे कोई भी अदर कंपाउंड कनेक्टेड हो जाए उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। बट यहाँ तो कोई अदर कंपाउंड कनेक्टेड नहीं है, इट मींस यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है, न तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है न प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है। अब उसके बाद में दोनों नहीं है तो छोड़ दो, नेम के अंदर अब आपको क्या करना है, वर्ड रूट मींस होता है कि नंबर ऑफ मेन पेरेंट्स कार्बन चेन। तो आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या मिलेंगे, ब्यूट, तो ये मैंने कर दिया ब्यूट। प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मींस होता है कि भाई कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो आप देखेंगे CH3, CH2, CH2 और CH3, इन सभी जितने भी कार्बन है, इन सभी कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या मिलेंगे, एन। तो ये कर दिया मैंने एन। इट मींस आपके पास जो नेम हो जाएगा सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर है नहीं, छोड़ दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। बाकी नेक्स्ट डे बताऊंगा और एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन कल्चर है। ओके, थैंक यू।